इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों के सुंदर पावन दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलना जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा और प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए गुरुमुखों को कुछ जरूरी बातें अपने जीवन में ढालने की नित्यांत आवश्यकता होती है और इन्हीं कुछ मुख्य बातों को आधार मानकर गुरुमुख अपने जीवन में चलता है तो श्री सद्गुरुदेव जी की प्रसन्नता अवश्य प्राप्त करता है। जिनमें से एक है भजन और सिमरन का जो उत्तम समय होता है वह सुबह 3 से 6 का होता है और दूसरा 24 घंटे में से 3 घंटे का हक जो रहता है उन 3 घंटों पर उसके गुरु का हक होता है, जो कम से कम 3 घंटे हर गुरुमुख को अपने गुरु के लिए निकालना बहुत ही जरूरी होता है। तीसरा, अपने गुरु के वचनों की पालना करना ही असली गुरु भक्ति होती है। अपने गुरु का पहला आदेश भजन और सिमरन का होता है, जो हम गुरुमुखों को नामदान के समय हमको दिया जाता है। और उनमें से एक और भी है, जो भी गुरुमुख 24 घंटों में जो भी काम करते हैं, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक जो भी करते हैं सब गुरु के निमित्त करना चाहिए, तो कोई भी उसको कष्ट क्लेश या कोई भी कर्म उनके ऊपर लागू नहीं होते। गुरुमुख को हमेशा अपने गुरु की मौज में रहना चाहिए और जो भी कार्य करते हैं उसके परिणाम को श्री गुरु महाराज जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। 24 घंटे मन में नाम सुमरन करने से मन और अंतकरण साफ रहता है और गुरु की याद भी हमेशा हृदय में बनी रहती है। यही तो असली सिमरन होता है। गुरुमुख को हमेशा सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि उसकी बुद्धि और अंतकरण शुद्ध रहे। जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए गुरुमुख को ऐसी स्थिति से हमेशा खुद को बचाए रखने की आवश्यकता होती है। गुरु का आदेश सर्वोपरि और एक प्रार्थना गुरु के सन्मुख रोज होनी चाहिए। घर में जितने भी सदस्य हो, सामूहिक सत्संग, ध्यान और भजन सुमरन जरूर करें। उससे अच्छा लाभ ग्रहण होता है। एक कक्षा में होशियार विद्यार्थी के पास बैठकर कमजोर विद्यार्थी भी कुछ न कुछ सीख लेता है और उस कक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। गुरु का भोग प्रसाद यानी बरकत रोज ग्रहण करनी चाहिए। भोजन दिन में 2 बार करते हैं तो भजन भी दिन में 2 बार अवश्य करना चाहिए और जिस दिन भजन न हो पाए उस दिन भोजन का भी हक नहीं होता। हर जीव में परमात्मा का अंश होता है, इसलिए सब पर दया करो, सबके प्रति प्रेम भाव रखो, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों न हो। इसे सोचोगे कि मैं परमात्मा की हर रूह से प्रेम करता हूँ तो भजन भी बनने लगेगा। परमार्थ का रास्ता प्रेम का है। दिमाग लगाने लगोगे तो दुनिया की बातों में ही फंस के रह जाओगे। यह दुनिया माया का फैला हुआ बहुत बड़ा एक जाल है। इनमें अगर नेह लगाओगे
तो अपना मानसिक संतुलन और मानसिक शांति दोनों ही गंवा बैठोगे। इसलिए महापुरुष समय समय पर हम गुरुमुखों को चिताते आते हैं कि माया के काम धंधों में न फंसो और भजन बंदगी करके अपने जीवन को सफल बनाओ। हमेशा अपने भाग्यों की सराहना करते आओ, क्योंकि आपको गुरु और नामदान दोनों मिल गए हैं। जब दुनिया रोती नजर आएंगी तब इसकी कीमत आप अच्छी तरह समझते चलोगे। परमार्थ में शरीर को सुखाना पड़ता है, मन और इंद्रियों को वश में करना पड़ता है। जो अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही परमार्थ के लायक होता है। किसी की भी निंदा मत करो, वरना उसके कर्मों के भार तले दबके रह जाओगे, क्योंकि किसी के कर्मों के लीद का पहाड़ अपने सर पर ले रहे हो। इसीलिए साधक को इन दो बातों से हमेशा बचना चाहिए। न किसी की निंदा सुननी चाहिए, न किसी की निंदा करनी चाहिए। भजन ना बनने का कारण होता है गुरु के वचनों को भूल जाना। गुरु वचनों को माला की तरह फेरते रहो, जैसे एक कंगला अपनी जोली को बार बार टटोलता रहता है। इस घोर कलयुग में 3 बातों से जीव का कल्याण हो सकता है। एक, समय के पूर्ण सद्गुरु का सानिध्य। दूसरा, संत महात्माओं की संगत। और तीसरा, नाम का सुमिरन, ध्यान और भजन। बाकी सब अंधकार की बातें हैं। एक बार हमारे श्री गुरु महाराज जी ने भजन सिमरन के ऊपर बहुत ही अद्भुत लफ्ज फरमाए। उन्होंने फरमाया कि जो भजन सिमरन पर बैठता है, जो नियमित रूप से भजन सिमरन करता है और उनका मन भजन सिमरन में लगता भी है, तो हम उनसे बहुत खुश होते हैं। पर जिनका मन भजन सिमरन में नहीं लगता, फिर भी वह नियमित रूप से बैठते हैं, तो हम उनसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। क्योंकि जिसका मन लगता है उसके लिए तो बैठना आसान होता है, और जिसका मन नहीं लगता उसका तो रोज ही मन से झगड़ा होता है, रोज ही एक संघर्ष होता है। और हमारे श्री सद्गुरुदेव जी को तो हमारे संघर्ष, हमारे प्रयास ही प्यारे होते हैं।